जो फर्स्ट ट्रिक है, उसमें आप अपने फ़ोन की स्क्रीन पे एक बटन को टच करके अपने फ़ोन के मल्टीपल फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हो। तो इसको इनेबल करने के लिए आपको जाना होगा अपने फ़ोन की सेटिंग्स में। वहाँ पे आपको अपने फ़ोन के एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन के अंदर जाना है, आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो। तो एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन में जाने के बाद कई सारे फ़ोन्स में नीचे इंटरैक्टिव कंट्रोल्स में एक ऑप्शन देखने को मिलता है एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का, और अगर उधर नहीं होता तो सबसे टॉप पर होता है स्क्रीन के अंदर। तो यहाँ पर मेरे ऑप्शन है एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का, आपको इसे ओपन करना है और इसको इनेबल करना है। वहाँ पे आपको मॉनिटर के लिए बोलेगा, आपको उसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको नीचे अपने नेविगेशन बटन में राइट साइड में आपको एक एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप उस एक्सेसिबिलिटी के जो आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे कई सारे शॉर्टकट्स देखने को मिले, लाइक स्क्रीनशॉट्स का, वॉल्यूम कम ज़्यादा करने का, ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने का, अपने नोटिफिकेशन पैनल को एक्सेस करने का। ये सब डायरेक्टली आप उस बटन से एक्सेस कर सकते हो। आप लॉक स्क्रीन कर सकते हो, आप यहाँ से पावर मेन्यू को भी लॉन्च कर सकते हो और गूगल असिस्टेंट को भी लॉन्च कर सकते हो। और गाइस, अगर आपके में फीचर नहीं आ रहा है एक्सेसिबिलिटी के अंदर, तो हो सकता है वो चीज़ आपके में इंस्टॉल नहीं हो, सर्विस इंस्टॉल नहीं है। वैसे 90% केसेस में अब जो भी फोन होगा जिसके पास, उसके अंदर ये सेटिंग होगी। लेकिन अगर जिसके फोन में वो सेटिंग शो नहीं हो रही है तो वो प्ले स्टोर पर जाके एक्सेसिबिलिटी मेन्यू सर्च करना, वहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन आएगा एंड्रॉइड एक्सेसिबिलिटी सूट का, आप उसे इंस्टॉल कर लेना। लेकिन ये मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस में इंस्टॉल होकर आता ही आता है। एंड गाइस, आप इसे ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हो। एक्सेसिबिलिटी में एक ऑप्शन होता है एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट का, उसमें जाके आप एक्सेसिबिलिटी मेन्यू सेलेक्ट कर लेना। एंड इसको यूज करने के लिए आप अपने वॉल्यूम बटन को 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना, वो ऑफ हो जाएगा, और अगर आप दोबारा यही करोगे तो वो ऑन हो जाएगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा हैंडी फीचर है और मेरे हिसाब से काफ़ी सारे लोगों को ये पता नहीं है। इससे आप अपने फ़ोन के काफ़ी सारे फीचर्स को एक क्लिक में एक्सेस कर सकते हैं। तो भाई, जो सेकंड ट्रिक है उसमें अगर आपका फ़ोन एरोप्लेन मोड पे भी लगा होगा तब भी आप डाटा अपना यूज़ कर पाओगे। एंड आपको ये चीज़ तो पता ही होगी, जब भी आप एयरप्लेन मोड ऑन करते हो तो आपका मोबाइल का डाटा नहीं चलता, वो बटन डिसेबल ही हो जाती है, आप उसको ऑन ऑफ नहीं कर सकते। ये सब आपको पता होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप अपने मोबाइल डाटा को ऑन कर लेना, उसके बाद आपको एरोप्लेन मोड पे लगाना है। एरोप्लेन मोड में लगाने के बाद आपको जाना है कॉल में, और वहाँ पे जाके आपको एक कोड टाइप करना है, *#4636##. ये टाइप करने के बाद कॉल के बटन पे क्लिक करना, वहाँ पे एक टेस्टिंग का ऑप्शन ओपन हो जाए, उसमें आपको फोन इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट करनी होगी। तो आपके फोन की यहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और यहाँ पे अगर ड्यूल सिम यूज कर रहे हो तो ऊपर फोन इंडेक्स में आप वो चूज कर सकते हो कौन से सिम का डाटा आपको यूज करना है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब जिस चीज में हमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है वो है मोबाइल रेडियो पावर। तो ये डिफॉल्ट ऑफ होता है, आपको अपने डाटा को यूज करने के लिए इसे ऑन करना होगा। जैसे आप इसे ऑन कर दोगे तो आपको इंटरनेट की एक्टिविटी भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप मेरे फोन में भी एक्टिविटी देख सकते हो। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, इसे खोल के मैं यूट्यूब खोल के देखता हूँ। और गाइस, मेरे यहाँ पे इंटरनेट बहुत ज्यादा स्लो चलता है, जियो का। जियो मतलब बहुत ज्यादा रद्दड़ है मेरे एरिया में, मेरा नेट बहुत स्लो चलेगा, लेकिन यहाँ पे चल रहा है, काम कर रहा है। तो एरोप्लेन मोड ऑन है और हमारा डाटा भी चल रहा है। स्पीड मेरी स्लो है पर यहाँ पे डाटा चल रहा है, और ये हमने एरोप्लेन मोड पे अचीव करा है। तो गाइस, जो थर्ड ट्रिक या फिर मैं फीचर कहूँ, बहुत सारे लोग इसे यूज नहीं करते, लेकिन ये बहुत ज्यादा यूज का है, वो है मल्टीपल यूजर्स का। तो आपके फोन में अगर यूजर्स का ऑप्शन है तो आप कैसे उसे यूज कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता। तो आप जाके उधर गेस्ट यूजर है, आप उसे अगर सिलेक्ट करोगे तो आपके फोन का पूरा एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। मतलब जैसे हम अपने कंप्यूटर्स विंडोज में करते हैं एक नया यूजर बनाने का, वैसे आप अपने इस फोन में भी कर सकते हो। आप एक न्यू यूजर क्रिएट कर सकते हो, उसका एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग होगा। मतलब आप जो भी वहां चीज इंस्टॉल करोगे वो सिर्फ उसी यूजर के लिए रहेगी। अगर आप उधर जाके पिक्चर भी क्लिक करोगे तो वो सिर्फ उसी यूजर के लिए रहेगी। और अगर आप अपने मेन अकाउंट में जाके स्विच करोगे तो उस यूजर के कोई भी अकाउंट आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। मतलब हर एक यूजर की एक इंडिविजुअल चीजें होंगी। एंड अगर आप चाहो तो एक न्यू यूजर भी क्रिएट कर सकते हो, आप उसका पूरा सेटअप क्रिएट कर सकते हो, उसका नाम वगैरह आप हर चीज दे सकते हो। तो बिल्कुल एक सेटअप काइंड ऑफ होगा जब आप उसे इनेबल करोगे, एंड उसका एनवायरनमेंट पूरा अलग होगा, उसकी हर चीज अलग होगी। वो जो भी उस जगह पे करेगा उसका इफेक्ट किसी और यूजर पे नहीं पड़ेगा, वो हर चीज उसके लिए रहेंगी। तो आप इस तरीके से इसे यूज कर सकते हो, और बहुत ज्यादा यूज में आ जाता है कभी कभार। ओके गाइस, जो लास्ट ट्रिक है ये बहुत ज्यादा औसम है। तो अभी आप देखोगे मैंने यहाँ पे अपने फोन में सिर्फ एक ही फिंगरप्रिंट ऐड कर रखा है। तो मैं यहाँ पे अपनी एक फिंगर से अनलॉक करता हूँ, फोन अनलॉक हो गया। और अगर मैं अपने दूसरे फिंगर से भी अंगूठे से अनलॉक करूँ तब भी फोन अनलॉक हुआ। लेकिन अगर आप मेरे फोन में देखोगे तो सिर्फ एक ही फिंगरप्रिंट ऐड है। तो ये कैसे हो रहा है? तो बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा सही लगा था ये। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस फिंगरप्रिंट को हटाता हूँ, और अब आप देखोगे फिंगरप्रिंट मेरा काम नहीं कर रहा, मतलब फिंगरप्रिंट रिमूव हो चुका है। तो हम नया फिंगरप्रिंट ऐड करेंगे, लेकिन कुछ अलग तरीके से। तो आप सेटअप ओपन कर लेना फिंगरप्रिंट का। उसके बाद आपको करना क्या है, जो भी फिंगर आपको यूज करनी है
वो आप उसको एक बार रखना, जैसे कि मैं अपने एक राइट हैंड का अंगूठा रख रहा हूँ, उसके बाद मैं लेफ्ट हैंड का अंगूठा रख रहा हूँ, ऐसे ही मैं फिर से राइट हैंड का एंड लेफ्ट का, मैं दोनों को ऑल्टरनेटिवली ऐसे यूज कर रहा हूँ। मतलब आधा फिंगरप्रिंट मेरे राइट वाले हैंड का अंगूठे का हो जाएगा और आधा फिंगरप्रिंट मेरे लेफ्ट वाले हैंड का अंगूठे का हो जाएगा। तो इसको कंप्लीट करने के बाद मैं दोबारा चेक करूँ अपने फोन को अनलॉक करने, तो अब देखो मैं अपने दोनों अंगूठों से अनलॉक कर पा रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ एक ही फिंगरप्रिंट हमने ऐड करी थी। और गाइस यहाँ पे सिर्फ लिमिट इतनी नहीं है, आप चाहो तो 4 फिंगर भी यूज कर सकते हो। मेरे हिसाब से इससे भी ज्यादा जा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको 4 फिंगर पे ट्राई करा था। 2 अंगूठे एंड 2 फिंगर्स मैंने यूज करी थी, मतलब एक ही फिंगरप्रिंट के अंदर 4 फंक्शनिंग। तो मेरे हिसाब से ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, लेकिन ट्रिक है, आप ऐसे यूज कर सकते हो। आप किसी भी यूजर को ऐसे ट्रिक कर सकते हो, एक फिंगरप्रिंट दिखा के आप इतने सारे फिंगरप्रिंट्स यूज कर सकते हो। तो गाइज ये थी वो 4 ट्रिक, और इनमें हमने कोई भी एप्लीकेशंस का यूज नहीं करा। ये सारे के सारे आपके फोन के अंदर अवेलेबल होते हैं, बस आपको जानने की जरूरत होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि बहुत ज्यादा अमेजिंग वीडियोस आएंगे मेरे चैनल पे। तो मिलूंगा मैं आपसे एक और कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।